हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनएचएम एनआरएचएम एग्जाम वाली एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चारकोट लेडन क्रिस्टल्स फाउंड इन स्पुटम। थूक में पाए जाने वाले चारकोट लेडन क्रिस्टल किस रोग की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्पुटम के अंदर चारकोट लेडन क्रिस्टल कौन से डिजीज के अंदर मिलता है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी न्यूमोकोनियोसिस, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। चारकोट लेडन क्रिस्टल जो है वो आपको अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है। यह क्रिस्टल्स जो होते हैं हमें उस कंडीशन में देखने को मिलते हैं जहां पर कि इयोसिनोफिल काफी अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होती है, जैसे कि अस्थमा, इयोसिनोफिलिक न्यूमोनिया, पैरासाइटिक डिजीज, ऐसे के अंदर चारकोट लेडन क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज अबाउट। सामान्य परिस्थितियों में निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग होती है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 29%। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 16%। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज पूछा है वो है एक्सपायर्ड एयर के अंदर। हमेशा याद रखना है एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड दोनों के अंदर अलग अलग होता है। एक्सपायर्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है 16%। अब हम देखेंगे इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है। इनहेल्ड एयर जो होती है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो होता है 0.04%। एक्सपायर्ड एयर जो है उसके अंदर 16% ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ HIV वायरस इज फाउंड इन। HIV वायरस की उच्चतम सांद्रता पाई जाती है। ऑप्शन ए सलाइवा, ऑप्शन बी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी सीमन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। HIV का जो कंसेंट्रेशन होता है वो ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। Next question is, a pregnant woman suffering from varicella zoster virus, in which of the following time vertical transmission risk is high? वेरिसेला जोस्टर वायरस से पीड़ित एक गर्भवती महिला में निम्नलिखित में से किस समय ऊर्ध्वाधर संचरण जोखिम अधिक होता है। ऑप्शन ए थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी ड्यूरिंग लेबर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो होता है ये सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज ए क्लासिक साइन ऑफ PIH। नर्स निम्नलिखित में से किसी PIH के क्लासिक संकेत के रूप में पहचानेगी। PIH का यहाँ पर मीनिंग है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ऑप्शन ए एडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फेस, ऑप्शन बी अर्ली मॉर्निंग हेडेक, ऑप्शन सी वेट गेन ऑफ 1 LP पर वीक, ऑप्शन डी एडिमा ऑफ द फीट एंड एंकल्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फेस। एडिमा जो होता है आपको फुट और एंकल्स में भी देखने को मिलता है, बट ये लेटर स्टेज में देखने को मिलता है। इनिशियली जो होगा वो आपको हैंड्स एंड फेस के अंदर देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है उसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। PIH की जो कंडीशन होती है इसके अंदर आपको हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की वजह से सीरियस कंडीशंस भी लीड हो सकती है, जैसे कि प्री-एक्लेम्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है। ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची, ऑप्शन सी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजुवेंट यूज्ड इन DPT वैक्सीन इज। DPT वैक्सीन में प्रयुक्त सहायक है। ऑप्शन ए जिंक फॉस्फेट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम हीलियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो होता है वो एडजुवेंट के रूप में यूज में लेते हैं DPT वैक्सीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट्स रैंडम ब्लड शुगर लेवल 40 mg पर DL, द इमीडिएट मैनेजमेंट इज टू एडमिनिस्टर। एक मरीज का यादृच्छिक रक्त शर्करा स्तर 40 मिलीग्राम पर DL है, तत्काल प्रबंधन क्या करना है। ऑप्शन ए 5% एक्सट्रोस, ऑप्शन बी 50% एक्सट्रोस, ऑप्शन सी नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। 50% एक्सट्रोस एडमिनिस्टर करना होगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसके अंदर RBS लेवल जो है वो 40 mg पर DL है, जो कि बहुत कम है। हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जो RBS का लेवल होता है नॉर्मली वो 70 to 110 के बीच में होता है।
इसलिए हमारा यहाँ पर इमीडिएट मैनेजमेंट रहेगा कि हम उसे 50% डेक्सट्रोज को एडमिनिस्टर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल हैव मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कोल्ड चेन? निम्नलिखित में से किस स्तर पर कोल्ड चेन के विफल होने की संभावना अधिक है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, ऑप्शन बी सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी पीएचसी लेवल, ऑप्शन डी विलेज लेवल। करेक्ट आंसर रहने वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन डी विलेज लेवल। सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन मीन्स जहाँ से वैक्सीन का मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से एडमिनिस्टर जहाँ करना है वहां तक हमें वैक्सीन का टेम्परेचर उसी लेवल पे मेंटेन करके रखना होगा। उस सिस्टम को हम कहते हैं कोल्ड चेन। इसके जो फेल्योर के चांसेस रहते हैं वो विलेज लेवल पर ज्यादा रहते हैं, क्योंकि विलेज लेवल पर हम डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर को यूज में लेते हैं, जहां पर फेल्ड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो आइस पैक है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड रूट फॉर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट? बेहोश रोगी में दवा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सबसे पसंदीदा है? ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी ऑरल, ऑप्शन सी पेरेंटेरल, ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पर हमारा प्रिफर्ड रूट जो रहेगा वो पेरेंटरल रहेगा, जिसके अंदर कि हम IVIM एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एनी सब्सटेंस कॉजिंग एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन एन एम्ब्रियो? क्या कोई पदार्थ भ्रूण में असामान्य संरचना पैदा करता है? ऑप्शन ए टेरेटोजन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। टेरेटोजन जो होते हैं वो भ्रूण के अंदर असामान्य संरचना पैदा करते हैं। आइए जानते हैं टेरेटोजन होते क्या है। यह एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फिटल डेवलपमेंट को, जिसकी वजह से कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी एम्ब्रियो के अंदर। यह सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रग्स, एल्कोहल, केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। टेरेटोजेंस जो होते हैं उसकी वजह से इंक्रीज होती है रिस्क मिसकैरेज की, प्रीटर्म लेबर और स्टिल बर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इन विच देयर इज नो क्लिनिकली डिटेक्टेबल पेल्विक पैथोलॉजी इज प्रेजेंट इज नॉन एज असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव की स्थिति जिसमें कोई नैदानिक रूप से पता लगाने योग्य पेल्विक विकृति मौजूद नहीं होती है कहलाती है? ऑप्शन ए डिस्मेनोरिया, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ऑप्शन डी पॉलीमेनोरिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर? निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक जांच दौरे का पता लगाने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी USG, ऑप्शन सी EEG, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो होती है उसको यूज में लेते हैं सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? ऑप्शन ए रीनल वेन, ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन डी आउटा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा गया लार्जेस्ट वेन, तो आपका आंसर रहेगा इंफीरियर वेना केवा। वहीं अगर पूछा जाता लार्जेस्ट आर्टरी तो आंसर होता आउटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ डॉग बाइट द बाइटिंग एनिमल शुड बी ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट? कुत्ते के काटने के मामले में कम से कम काटने वाले जानवर पर नजर रखनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 3 weeks, ऑप्शन डी 3 month। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर कोई भी डॉग बाइट हो जाता है तो उस बाइटिंग एनिमल तक 10 days के लिए ऑब्जर्वेशन रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला IUD का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी कॉपर 375, ऑप्शन सी कॉपर डी, ऑप्शन डी LNG20। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। हमें ऑप्शंस में जो चारों डिवाइस दे रखी है वो चारों ही IUD है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो एग्जाम्पल है हमारा हार्मोन रिलीजिंग IUD का। LNG20 का मीनिंग होता है 20 ग्राम पर डे ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीज करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज विच इज आल्सो नॉन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इज? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी मलेरिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी।
ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उस डिजीज को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लेस डेवलप्ड एरियाज के अंदर इसका प्रिवेलेंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी सेफली स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए अप टू 10 आवर्स, ऑप्शन बी 3 to 4 days, ऑप्शन सी 15 to 18 days, ऑप्शन डी अप टू 3 weeks। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ब्रेस्ट मिल्क को आप रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं 3 to 4 days के लिए। इसके अलावा अगर रूम टेम्परेचर पे है तो उसका लिमिट होता है 4 आवर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन ए पेशेंट विद सिवियर डिहाइड्रेशन। गंभीर निर्जलीकरण वाले रोगी के लिए कौन सा पसंदीदा तरल पदार्थ है? ऑप्शन ए 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन बी डीएनएस, ऑप्शन सी आरएल, ऑप्शन डी आईवी एल्बुमिन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी आरएल। यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो है सीवियर डिहाइड्रेशन की, मतलब हमें यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। इसके लिए बेस्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा हमारा आरएल।